ये सेट नंबर 2 है, 1 नहीं देखें तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, माई वाइफ कुक्स वेरी वेल। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है कांट शी, डजंट शी, कैन शी और डज शी। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाने के नियम जो होते हैं उसको सबसे पहले जानना होता है कि वो जो सेंटेंस दिया गया है जिसका क्वेश्चन टैग बनाना है वो किस टेंस में है। अगर टेंस पता चल जाएगा तो उसका पता करना है कि उसका एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, उस सेंटेंस का एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। उसके बाद ये पता करना होता है कि वो अफर्मेटिव में है या निगेटिव में। अगर निगेटिव में होता है तो उसमें जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं उसका नॉट जो होता है निगेटिव पार्ट हटा देते हैं। अगर अफर्मेटिव होता है उसमें नेगेटिव पार्ट डाल देते हैं यानी निगेटिव लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वो अफर्मेटिव में यानी इसमें नॉट लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा 2 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, जिसमें निगेटिव नहीं है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया गया जिसका क्वेश्चन टैग बनाना है वो अफर्मेटिव में, तो यानी क्वेश्चन टैग इसका निगेटिव में बनेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या गया है, नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। बचे अब 2, ए होगा कि बी। तो मैं आपको बताया था कि उस टेंस का जो सेंटेंस दिया जाएगा उसका आपको पता करना होता है कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट सिंपल का एक्सिलरी वर्ब होता है डू और डज, और माई वाइफ है तो इसके साथ डज का ही प्रयोग किया जाएगा और माई वाइफ के लिए शी का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिएगा, मस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून, विथ या इन या फॉर या बाई। कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पे इन और फॉर का तो होगा ही नहीं प्रयोग, क्योंकि खाने की जब बात किया जा रहा है तो इन और फॉर तो होंगे नहीं, बी और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे बाई स्पून हो गया या विथ स्पून होगा। तो देखिए बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रयोग होगा आपका विथ का प्रयोग किया जाएगा। खाने की संदर्भ में आप कह सकते हैं मस्ट ऑफ अस ईट विथ अ स्पून, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ओड वन आउट, यानी एक किसी न किसी प्रकार से भिन्न है, बाकी सब एक जैसे हैं, यानी किसी न किसी से उनका कनेक्शन है, मिलते जुलते हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? ब्लैक बोर्ड, डस्टर, कंप्यूटर और चौक। ये कौन इसमें भिन्न है? तो आसानी से आप देख सकते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर इन तीनों में भिन्न है, बाकी सब एक जैसे हैं, किसी न किसी प्रकार से ये रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कंप्यूटर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आई डिटेस्ट डैश इन पब्लिक प्लेसेस, स्मोकिंग, स्मोक्ड या बी स्मोकिंग। कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे जैसे कि मैंने सेट 1 में बताया था कि यहाँ पे प्रयोग करेंगे यानी जीरंड का प्रयोग करेंगे यानी आईएनजी वाले फॉर्म को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्मोकिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखेंगे क्या होगा, आई डिटेस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, यानी मैं पब्लिक जो प्लेसेस हैं उसमें स्मोकिंग करना उससे नफरत करता हूँ यानी घृणा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एडजेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का एडजेक्टिव क्या बनेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसका बताना है कि राइट आंसर हिस्ट्री का एडजेक्टिव क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका राइट जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री का एडजेक्टिव होता है हिस्टोरिकल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोरिकल इसका राइट आंसर होगा। और हिस्टोरिकल का हिंदी होता है ऐतिहासिक, और हिस्ट्री का जो हिंदी होता है वो इतिहास होता है। तो इसका जब एडजेक्टिव बनेगा हो जाएगा हिस्टोरिकल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून, अ एंड द या नो आर्टिकल। किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे इसका राइट आंसर? तो देखिए जब भी ए एन का प्रयोग किया जाएगा तो उस वर्ड के पहले जो लगेगा ए एन, तो आपको पता करना है तो उस वर्ड को क्या करेंगे, आपको हिंदी में लिखना होगा। तो यूनिवर्सिटी को आप हिंदी में लिखेंगे तो इसकी शुरुआत होगी यस से, यानी यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ये का प्रयोग हम लोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बतलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज अ हैवी मेटल। ये देखिए सब एक जैसे ही पढ़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा सुटेबल आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर, इसमें जो
मेटल है वो लीड, यानी लीड इज अ यानी हैवी मेटल। तो कौन सा लीड होगा आपको बतलाना है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी होता है लीड, यही है मेटल यानी शीशा, यही राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा लीड इज अ हैवी मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रीफिक्स ऑफ एडवांटेज। एडवांटेज में कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स आपको बताए थे कि जो पहले वर्ड के पहले यानी बिगनिंग में लग जाता है और उसके अर्थ को चेंज कर देता है, उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, उसी को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स सुटेबल होगा, तो इसका राइट आंसर बतलाना है। कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसएडवांटेज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसएडवांटेज। बाकी जो भी यहाँ पे प्रीफिक्स दिए गए वो नहीं लगेंगे, वो सुटेबल नहीं है, डिस ही सुटेबल है। तो इसका राइट आंसर होगा डिसएडवांटेज, यही प्रीफिक्स लगेगा DIS, डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम ऑफ डिटेस्ट। जो डिटेस्ट दिया गया है इसका सिनोनिम्स क्या होता है, यानी सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। जो डिटेस्ट का ही मीनिंग होता है उसी का मीनिंग कौन सा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, आर्ग्यू, हेड, डिस्कवर या रिवील, कौन सा राइट आंसर होगा। तो पहले तो पता करना होगा कि डिटेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए डिटेस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है नफरत करना, आर्ग्यू का होता है बहस करना, हेट का भी होता है नफरत करना, डिस्कवर का खोजना, रिवील का उजागर करना किसी बात को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी यही इसका सिमिलर मीनिंग हो रहा है। यानी डिटेस्ट का भी मतलब घृणा करना, नफरत करना, और हेट का भी मतलब सेम ही होता है। तो इस तरह हिंदी भी आप देख सकते हैं, आर्ग्यू यानी विवाद या वाद विवाद करना, हेट घृणा करना, डिस्कवर खोजना, और रिवील यानी प्रकट करना या उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 10, His answer was such a dash I expected him to give. Who, as, which, that. कौन सा प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे आप बता सकते हैं, आपके पास 1-2 सेकेंड का समय भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप सुने होंगे सच एज, सच एज का प्रयोग होगा, यानी सच के बाद एज ही आता है, तो एज का प्रयोग हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वन हुज वाइफ इज डेड। वह जिसकी वाइफ मर जाती है यानी मर गई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जिसकी वाइफ मर जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको आंसर बतलाने हैं, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, आपको चुनने हैं। हर एक एग्जाम में आते हैं ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसकी वाइफ मर जाती है उसको हम लोग विडो बोलते हैं, और जिसका हस्बैंड मर जाता है उसे हम लोग विडो बोलते हैं, और जो कभी शादी नहीं करता है उसे हम लोग सेलिब्रेट बोलते हैं, और जो लोग शादी कर लेते हैं लेकिन अलग अलग हो जाते हैं उन लोगों को हम लोग बोलते हैं डिवोर्सी। हिंदी भी आपके सामने है, देख सकते हैं, विडो यानी विधवा, सेलिब्रेट यानी अविवाहित या कुंवारा, विडुर जिसकी वाइफ मर जाती है, और डिवोर्सी यानी तलाकशुदा। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो। तो यहाँ पे डैमेज जो होता है उसका सही स्पेलिंग क्या होता है आपको बताने हैं। आपके पास 1-2 सेकेंड का समय है, आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डैमेज का स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, DAMAGE। याद रखना, इसकी जो हिंदी होती है होता है नुकसान पहुँचाना, या नुकसान भी होता है नाउन के रूप में अगर यूज होगा तो यही राइट आंसर होगा, डैमेज। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे इडियम्स दिया गया, इसका मीनिंग बताना है। टू च्यू द एंड, यानी एंड जो होता है यानी जो अंतिम को क्या, च्यू यानी चबाना, अंतिम को चबाना, कौन सा सुटेबल होगा। यहाँ पे इडियम 4 ऑप्शन है, टू बी अनॉयड, टू कट द एंड, स्टार्ट समथिंग न्यू, या टू थिंक डीपली। इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, आंसर नंबर डी, टू थिंक डीपली होता है, यानी टू च्यू द एंड का जो इडियम्स का मीनिंग सुटेबल होगा वो टू थिंक डीपली। क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनिम ऑफ सीक्रेट। सीक्रेट का आपको बताने हैं, सीक्रेट जो होता है उसका एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है जो सीक्रेट का अपोजिट होता है। फ्रेंडली होगा,
या कवर्ट होगा या हिडन होगा या ओवर्ट होगा, कौन सा राइट आंसर होगा आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर्ट होगा। सीक्रेट का होता है रहस्य, ओवर्ट का होता है रहस्य को उजागर करना यानी प्रकट करना। हिंदी भी हम लोग देख लेते हैं, सीक्रेट यानी गुप्त या रहस्य होता है, फ्रेंडली यानी मित्रता, और कोवर्ट का भी होता है गुप्त या छिपा हुआ, और हिडन का भी सेम होता है गुप्त या ओझल, और ओवर्ट का होता है यहाँ पे खुला या प्रत्यक्ष। तो यही इसका राइट आंसर होगा ओवर्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ इट रेन्स द मैच विल बी पोस्टपोन्ड। यहाँ पे ढूंढने हैं कि आपको कौन सा सेंटेंस है, या सिंपल सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये तो निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस तो है नहीं। तो बचते हैं 3 ऑप्शन, कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो डिफिनीशन होता है आप देख लो, अ सेंटेंस कंटेनिंग अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और क्लॉजेज, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जो कि ये सेंटेंस जो एक क्वेश्चन दिया गया है वो फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर 16, प्लूरल फॉर्म ऑफ थीफ। थीफ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है आपको बताने हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, एक जो है वो सही है। कौन सा है थीफ का जो सुटेबल होगा, यानी जो थीफ यहाँ पे THIEF दिया गया है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनाएंगे। तो आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बतला देता हूँ। जिस वर्ड के अंत में एफ हो या FE हो, तो उसका जब भी हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें एफ को या FE को हटा देते हैं, उसमें हम लोग जोड़ते हैं VES। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यही राइट आंसर होगा, यहाँ से VES जुड़ गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। थीव्स, इसका प्लूरल फॉर्म होगा थीफ का। थीफ का हिंदी आप जानते हैं चोर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, देयर डैश 2 एरर्स इन योर वर्क। यहाँ पे वर्ब ने कौन सा वर्ब भरा जाएगा बताना है। 1-2 सेकेंड आपको मैं देता हूँ, बताकर बताएं, देख कर बताएं इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो देखिए, जब भी देयर का प्रयोग किया गया हो किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके अनुसार कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है सेंटेंस में देयर के अनुसार। मैं आपको बता दूं, जो इसके बाद इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर जो ऑब्जेक्ट हो सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे 2 एरर्स यानी ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब ही चाहिए तब आंसर। तो जो ईज होता है वो सिंगुलर होता है, वाज भी सिंगुलर होता है, तो ये दोनों होंगे नहीं, सेल का प्रयोग यहाँ पे होगा नहीं, तो बच गया हमारा आर, यानी देयर आर 2 एरर्स इन योर वर्क। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लुक डैश द चाइल्ड। यहाँ पे लुक के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन सही यहाँ पे बैठेगा, इन, ऑन, इनटू या आफ्टर। कौन सा लुक इन होगा, लुक इन द चाइल्ड, या लुक ऑन द चाइल्ड, या लुक इनटू द चाइल्ड, या लुक आफ्टर द चाइल्ड। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लुक आफ्टर द चाइल्ड होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ये बात याद रखेंगे। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना होता है। सभी का मीनिंग बता दो। अगर लुक इन का होता है देखना सिंपल, लुक ऑन का होता है समझना, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और लुक आफ्टर यानी देखभाल। तो यहाँ पे आप लुक आफ्टर द चाइल्ड यानी चाइल्ड की जो है वो देखभाल ही करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इफ ही डैश हेयर आई शैल हेल्प हिम। कौन सा राइट आंसर होगा आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे कम हो गया या कमिंग हो गया या कम्स होगा या केम होगा। तो एक बात याद रखना, जब भी कोई 2 क्लॉज का प्रयोग किया गया हो एक ही सेंटेंस में और वह सेंटेंस फ्यूचर की घटनाओं को व्यक्त करे, नियर अबाउट की बात करें, तो उसमें जो 2 क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज जो होगा
वो होगा प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरा जो क्लॉज होगा वो होगा फ्यूचर सिंपल में। एक और कंडीशन है कि जिस क्लॉज के साथ में इफ या वेदर या व्हेन लगाओ वही क्लॉज हमारा प्रेजेंट सिंपल में होता है, दूसरा क्लॉज जो होता है वो फ्यूचर सिंपल में होता है। तो इसलिए ये तो जो दिया गया है क्लॉज वो देख सकते हैं वो फ्यूचर सिंपल में, यानी दूसरा क्लॉज हमारा किस में जाएगा, यानी प्रेजेंट सिंपल में। तो इफ के साथ में कम्स का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हैव यू डैश द ताजमहल। यहाँ पे आपको बतलाने हैं, वर्ब फॉर्म बताना है, सी या सॉ या सीइंग या सीन, कौन सा राइट आंसर होगा। तो एक बात याद रखना मेरी, जब भी किसी भी सेंटेंस में 3 एक्सिलरी वर्ब हैव, हैज और हैड का प्रयोग किया गया हो तो उस सेंटेंस में भी 3 का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इस तरह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ना। हैव यू सीन द ताजमहल, हैव हैज है तो भी 3 का ही प्रयोग करेंगे। सो नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।